हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आरएनयू एजुकेशन हब। मैं राजेश देवंदा आप लोगों का आरएनयू एजुकेशन हब में स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही शानदार कंटेंट आज के लेके आए हैं। सारे बच्चों का ये था कि सर थोड़ा सा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यानी मानव संरचना का भी थोड़ा बहुत पोर्शन हमें करवा दिया जाए, और उसी कड़ी के अंदर आगे बढ़ते हुए आज हम लेके आए आपके लिए बहुत ही शानदार वाला टॉपिक जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र, जिससे अपन सांस लेते हैं। उस सांस लेने वाले जो सिस्टम है, जो तंत्र है, उस तंत्र के अंदर कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, कौन कौन से अंग होते हैं। आप सभी की इंक्वायरी थी कि सर रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी हमें थोड़ा सा हिंदी के अंदर बताया जाए, तो उसी चीज को हम कंप्लीट करने के लिए आपके सामने लेके आए। लिखा हुआ मिलेगा आपको इंग्लिश के अंदर, लेकिन हमारा जो आपको एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है वो मिलेगा मात्र और मात्र हिंदी के अंदर। तो बने रहे हमारे साथ में आरएनयू एजुकेशन हब के साथ में। आपने हम पे भरोसा किया है और हम आपके इस भरोसे को पूरा करने के लिए प्रयासरत हैं। जितना इफेक्टिव कंटेंट आपको दे सके उतना कंटेंट हम आपको देंगे, और आगामी आने वाली जो भी आपके एग्जाम्स हैं उनके लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट हम बोलने वाले हैं। और हम चाहते हैं कि आप जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ में जुड़े हैं सबका सभी का सिलेक्शन हो, और सभी अपनी जो भी टारगेट है उसको अचीव करें, उसको प्राप्त करें, जिससे हमें भी खुशी होगी और आपका और आपके घर वालों का नाम रोशन होगा, जिससे कि आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। एंड ऑफ द टॉपिक हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप जो है नौकरी लग जाओ, लाइफ सेट है। ठीक है, तो इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ दिन एग्जाम के बचे हैं और उसी एग्जाम की कंपटीशन की तैयारी करने के लिए हम आपको आज का टॉपिक स्टार्ट करवाते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, श्वसन तंत्र क्या होता है, सबको पता है कि हम जिस शरीर के जिन ऑर्गन से, बॉडी के जिन ऑर्गन से श्वास लेते हैं, यानी जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, वो वाला जो सिस्टम होता है वो कौन सा होता है, श्वसन तंत्र। और ये एक वाइटल ऑर्गन है। क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना, ये एक वाइटल ऑर्गन है। कौन सा है, वाइटल ऑर्गन है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो है ये आपका वाइटल ऑर्गन है। वाइटल का मतलब क्या होता है, शरीर का सबसे महत्वपूर्ण, कौन सा होता है, महत्वपूर्ण अंग होता है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण, जिसके अंदर हमने देखा था कि जो होता है अपना, जैसे रेस्पिरेशन जो होता है इसको भी हम वाइटल पैरामीटर के अंदर देखते हैं। इसके अलावा जो हार्ट रेट और बीपी होती है, बीपी को भी हम देखते हैं। और इसके अलावा कौन सा होता है, ब्रेन को भी हम क्या बोलते हैं, वाइटल ऑर्गन बोलते हैं। तो सबसे पहला सवाल यदि आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा वाइटल ऑर्गन है, तो उसका आंसर आपको जाना चाहिए। यदि रेस्पिरेटरी सिस्टम दिया हुआ है तो आपका आंसर करेक्टली क्या जाना चाहिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम जाना चाहिए। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो अपना क्या काम करता है, मेन फंक्शन क्या होता है, क्या जरूरत है इन ऑर्गन्स की अपनी बॉडी के अंदर, क्या चाहते हैं हमारी ये बॉडी से। तो देखो, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जैसे मान लो हम श्वास लेते हैं, जैसे मैं सांस ले रहा हूँ, ये सांस लिया, ये सांस छोड़ा, तो मैं आपको इसी कड़ी में समझाना चाह रहा हूँ कि सांस जब अंदर ले रहा हूं तो मैं ऑक्सीजन गैस अंदर ले रहा हूँ, और सांस जब बाहर छोड़ रहा हूं तो कौन सी गैस छोड़ रहा हूँ, CO2। आपका दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। दूसरा जो क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया कि ह्यूमन जो प्राणी है, मानव जो प्राणी है, वो श्वास लेते टाइम में कौन सी गैस लेता है और श्वास छोड़ते टाइम में कौन सी गैस बाहर छोड़ता है। तो ये आपका क्या हो गया, दूसरा क्वेश्चन तैयार हो गया। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ जाए कि इंस्पिरेशन, अंदर लेने को हम क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन या इंस्पायरेशन, अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। इंस्पायरेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन को अंदर लेना, श्वास के द्वारा ऑक्सीजन को अंदर लेना, या श्वास अंदर लेने को हम क्या बोलेंगे, इंस्पिरेशन। और दूसरा जो होता है वो होता है एक्सपायरेशन, एक्सपीरेशन भी बोलते हैं जिसको। एक्सपीरेशन का मतलब क्या होता है कि श्वास को बाहर छोड़ना, श्वास को बाहर छोड़ना। बाहर छोड़ना क्या होता है, एक्सपीरेशन होता है। पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन आपका रेडी हो गया, पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन आपका रेडी हो गया। क्लियर है। अब देखो, इसके बाद में हम बात करते हैं, थोड़ा सा इसके डायग्राम के बारे में समझ लेते हैं कि अपने जो श्वसन तंत्र होता है, रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है, उस रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स को हम इंक्लूड करते हैं। तो पहली चीज आती है ऊपर से, यदि यहां से देखें तो लास्ट जो होती है, ये जो दो आपके नाक के जो छेद दिखाई दे रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, नोस्ट्रिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोस्ट्रिल्स। जो नाक के छेद दिखाई दे रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, नोस्ट्रिल्स। फिर पीछे की तरफ एक कैविटी बनी होती है, ठीक है, कैविटी
बनी होती है, ये वाली जो कैविटी होती है, इस कैविटी को हम बोलते हैं नेजल कैविटी। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, नेजल कैविटी। और फिर ये पीछे की तरफ से आके अपने जो ओरल कैविटी का बैक पार्ट, पीछे वाला जो पार्ट होता है, वहां पे आके एंड होता है। और ओरल कैविटी में इसी से रिलेटेड होता है कौन, फेरिंग्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, फेरिंग्स होते हैं। और फेरिंग्स नीचे जाके किस में कन्वर्ट होते हैं, जो सी शेप्ड रिंग जो होती है वो बनी होती है आपकी कौन सी, ट्रेकिया। ट्रेकिया पे भी क्वेश्चन आता है, वो आगे बताऊंगा आपको कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ट्रेकिया अंदर आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक लेफ्ट साइड में पहुंच जाती है और एक हो जाती है आपकी राइट साइड के अंदर, लेफ्ट और राइट साइड के अंदर। और वहां जाके खुलती है किसके अंदर, लंग्स के अंदर। किस में खुलती है, फेफड़ों के अंदर खुलती है। तो ये हमारे श्वसन तंत्र के मुख्य मुख्य ऑर्गन से, मेन ऑर्गन से। ठीक है, तो यदि हम बात करें, हम देखें कि इसको जो नीचे की तरफ से सपोर्ट कौन करता है, वो सपोर्ट करता है डायफ्राम। कौन करता है, डायफ्राम। एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होती है जिनके ऊपर लंग्स जो होते हैं वो टिके हुए होते हैं, जो लंग्स को संकुचन और रिलैक्सेशन, यानी संकुचन, कॉन्स्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं, जिससे कि सांस अंदर बाहर अपनी होती रहती है, लाइफ टाइम चलता रहता है ये प्रोसेस। जिसका ये प्रोसेस बंद हो गया, वो ऊपर पहुंच गया। ठीक है, क्योंकि शरीर को क्या नहीं मिल पाएगी, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। ठीक है, शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। चलो अगले स्लाइड पे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ में। पहला जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, पहला जो है वो क्या रास्ता प्रोवाइड करवाता है, ये क्या करता है, रास्ता दिलाता है किसके लिए, नोज और लंग्स के बीच में, नोज और लंग्स के बीच में गैसेज को पास होने के लिए, गैसेज का फ्लो होने के लिए ये रास्ता प्रोवाइड करवाता है। इसके अंदर दो तरीके से होता है रेस्पिरेशन। अब आपसे ये भी पूछे, सवाल आपसे ये पूछे कि श्वास जो है, रेस्पिरेशन है, वो कितने टाइप का होता है, दो तरीके का होता है। ठीक है, एक जो होता है इंटरनल रेस्पिरेशन, एक होता है आपका कौन सा, इंटरनल रेस्पिरेशन, और एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन याद रखना। ठीक है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। सर इंटरनल कौन सा होता है और एक्सटर्नल कौन सा होता है, इंटरनल कौन सा होता है और एक्सटर्नल कौन सा होता है, देखो बता देता हूँ। इंटरनल का मतलब होता है, नॉर्मली इंटरनल और एक्सटर्नल आपका कौन सा होता है, जैसे मान लो ये आपके फेफड़े हैं, ठीक है, ये एनवायरमेंट है और ये आपका ब्लड है। ठीक है, शरीर का सेल्स है या ब्लड है। तो जब ये जो इधर से मान लो ये आपकी ब्लड वेसल्स आ रही है, ये आपकी ब्लड वेसल्स आ रही है, जब ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज ब्लड और लंग्स के बीच में, यानी एल्वियोलाई जो होती है, एल्वियोलाई बोलते हैं जहां पे इनका एक्सचेंज होता है, वहां पे हो रहा है, तो इस रेस्पिरेशन को तो बोलते हैं अपन इंटरनल रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन। जब यहाँ से CO2 ली थी और O2 अंदर दी थी, यहाँ से ली हुई CO2 को जब ये नाक के थ्रू अपन बाहर निकालते हैं, तो इसको बोलते हैं अपन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। कौन सा बोलते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्लियर है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो ये होता है, दो तरीके का रेस्पिरेशन होता है, एक होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्लियर है। अब देखो क्या काम करता है ये वाला सिस्टम। अब देखो आपसे सवाल ये पूछे कि अब ये सिस्टम क्या करता है, अपनी हवा को फिल्टर करता है। हवा को क्या करता है, फिल्टर करता है। दूसरा गर्म करता है, गर्म करता है हवा को, प्लस ह्यूमिडिफाई करता है, यानी नमी प्रोवाइड करवाता है किसमें, जो हवा अंदर जा रही है। ठीक है, और जो अपनी एयर है, अब सर कैसे करता है, तो देखो फिल्टर करने के लिए तो कौन काम में आती है, फिल्टर करने के लिए, हवा को फिल्टर करने के लिए आपके नाक के अंदर हेयर्स होंगे, बाल होंगे। उन बालों का क्या काम है, हवा को फिल्टर, यानी उससे क्या है, डस्ट वगैरह फेफड़ों के अंदर ना जा सके, तो उससे बचाने के लिए अपने नाक में क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं। प्लस अंदर क्या होती है, म्यूकोसा होती है, जो कंटिन्यूअसली म्यूकस का सीक्रेशन करती है, एक वाटरी फ्लूइड का सीक्रेशन करती है। तो जैसे ही अपनी ऑक्सीजन अपने नोस्ट्रिल्स यानी नाक के अंदर से जाती है, म्यूकोसा के कांटेक्ट में आती है, तो वहां पे उसको क्या कर देती है, वो थोड़ी सी नमी प्रोवाइड कर देती है, ह्यूमिडिफाई कर देती है, जिसकी वजह से अपना जो पासेज वे होता है, इस पासेज वे को इरिटेशन नहीं होती है। ठीक है, इरिटेशन नहीं होती है। सवाल आपसे दोनों पूछे जा सकते हैं कि जो नाक के अंदर हेयर होते हैं उनका क्या काम होता है, हवा को फिल्टर करना। दूसरा आपसे ये पूछ सकता है कि ह्यूमिडिफाई कौन करता है, नेजल म्यूकोसा से जो म्यूकस सीक्रेट होता है वो क्या करता है, इसको ह्यूमिडिफाई करता है। क्लियर है, दोनों सवाल आपसे पूछ सकते हैं, दोनों के दोनों मैंने आपको क्लियर करवा दिए। प्लस इसके अंदर कौन कौन सी होती हैं, एक और होता है इसके अंदर, भाई जो मैं बोल रहा हूँ आपको, जो पढ़ा रहा हूँ, ये आवाज कहाँ से आ रही है, ये आवाज आ रही है आपके वोकल कॉर्ड से। किससे आ रही है, वोकल कॉर्ड से आ रही है। और वोकल कॉर्ड का क्या काम होता है, साउंड प्रोड्यूस करना। वोकल कॉर्ड क्या करता है, साउंड। अब जो ये मत बोलना सर मैं जो बोल रहा हूँ वो सारा वोकल कॉर्ड ही कर रहा है, कि नहीं बेटा ऐसे नहीं होता है।
वोकल कॉर्ड का काम होता है सिर्फ वाइब्रेशन जनरेट करना, सिर्फ वाइब्रेट करता है। और अपना जो ओरल कैविटी होती है जिसमें टीथ होते हैं, टंग होती है और आपके जो लिप्स होते हैं, ये क्या करते हैं, उसको आवाज में कन्वर्ट करते हैं, सुरीली आवाज के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सुरीली आवाज में कैसे, जैसे मान लो मुंह खोल के मैं ऐसे बोलूँ तो वाइब्रेशन देखना कैसे आएगी, तो ये क्या आ गई, सिर्फ वाइब्रेशन है। अब मुंह क्या कर रहा है, उसको ओरल कैविटी क्या कर रही है, आवाज में कन्वर्ट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसे, ये सिस्टम, इसका क्या काम होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ये क्या काम करता है, वोकल कॉर्ड होता है जिसमें वो क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। इंपॉर्टेंट है, सवाल याद रखना, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन सा पार्ट है जो साउंड प्रोड्यूस करता है, जो आवाज निकालता है, तो उसका आंसर आपका क्या आएगा, वोकल कॉर्ड। क्लियर है, वोकल कॉर्ड होता है। ओके, दूसरा होता है, दूसरा जो होता है एक और काम होता है अपने फेफड़ों का। फेफड़े जो है वो शरीर की पीएच मेंटेन करते हैं, शरीर की एसिडिटी मेंटेन करते हैं, शरीर के अंदर जो फ्लूइड है ना उसको क्या करवाते हैं, वो एसिडिटी मेंटेन करते हैं। अब कितनी होती है सर, जो ब्लड होता है ना अपना, इस ब्लड की पीएच कितनी होती है, 7.35 से 7.45 पीएच होती है इसकी, 7.35 से, यानी स्लाइटली क्या होता है, थोड़ा सा एल्केलाइन नेचर का होता है। अब ये मेंटेन करने के लिए आपको शायद मैंने पहले भी बताया था कि जिसकी पीएच 7 होती है वो न्यूट्रल होता है, जिसकी पीएच 7 होती है वो न्यूट्रल होता है। 7 से जो कम आता जाता है वो एसिड होता जाता है, जितनी कम होंगी उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगी। 7 से ज्यादा होता है वो कैसा होता है, एल्केलाइन होता है। तो यहाँ पे कितनी आ रही है, 7.35 आ रही है। 7.35 का मतलब थोड़ा क्या है, थोड़ा सा क्या है, ये अपना खून क्या होता है, एल्केलाइन नेचर का होता है। अब एल्केलाइन नेचर हेल्प बनाने में, हेल्प सहायता कौन करता है, आपके फेफड़े सहायता करते हैं CO2 वगैरह को बाहर निकाल के। CO2 को बाहर निकाल के क्या करते हैं, क्योंकि CO2 का मेन रोल होता है किसके अंदर, CO2 का मेन रोल होता है किसके अंदर, आपकी पीएच मेंटेन करने के अंदर। क्लियर है, पीएच मेंटेन करने के लिए CO2 का मेन रोल होता है। तो आपके जो लंग्स हैं वो लंग्स क्या काम कर रहे हैं, बॉडी की पीएच भी हेल्प कर रहे हैं। अब देखो अगला सवाल एक और आता है इसमें से, अगला सवाल क्या आता है सर, अगला सवाल आता है कि आपकी बॉडी के अंदर आपको किसी भी प्रकार की आपको जो स्मेल आती है, सुगंध आती है, उसमें कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व होता है, इसमें भी रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। क्योंकि ये क्या करता है, अपने को अलग अलग टाइप की जो स्मेल होती है ना उसका पता चलता है। गंदी स्मेल होती है, आप नाक बंद करके चले जाते हो, अच्छी स्मेल होती है उसको और ज्यादा, फ्लावर्स वगैरह की जो होती है ना, आप और ज्यादा आप उसको क्या करते हो, जैसे मान लो वैलेंटाइन डे पे आपने, कि आपको किसी ने रोज का फूल दे दिया, ठीक है, रोज दे दिया, उसको क्या करोगे आप, ऐसे लेके फील करोगे उसको, वाह कितनी अच्छी स्मेल है। ठीक है, तो वो कौन करवा रहा है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम करवा रहा है। क्लियर है, तो ये इसके फंक्शन होते हैं, याद रख लेना कि स्मेल का टेस्ट कौन कराता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कराता है। पीएच मेंटेन करने में हेल्प कौन करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। और साउंड प्रोड्यूस कौन करवाता है, वोकल कॉर्ड कराता है, जो किसका पार्ट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का। और ह्यूमिडिफाई और गर्म करने के लिए कौन काम आता है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहां तक क्लियर है, चलते हैं। अगली जो बात आती है, देखो यहाँ पे हम ये बोलते हैं कि ह्यूमन सेल्स जो होती है, मानव की जो कोशिकाएं होती हैं, मानव की जो कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं क्या होती हैं, ये कोशिकाएं किसकी जरूरत होती है, कंटिन्यू सप्लाई की जरूरत होती है। कंटिन्यू सप्लाई की जरूरत होती है कि किसकी सप्लाई, किसकी सप्लाई, ऑक्सीजन को। यदि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी ना सेल्स को, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो उस टर्म को हम बोलते हैं, मेडिकल टर्म में बोलते हैं हाइपोक्सिया। क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया बोलते हैं उसको। हम क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया। मैंने पहले भी बोला था हाइपोक्सिया, टिश्यू के अंदर हाइपोक्सिया। हाइपो का मतलब क्या हो जाना, कम होना, ऑक्सिया का मतलब ऑक्सीजन। ठीक है, हाइपोक्सिया हो रहा है, टिश्यू में हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं हाइपोक्सिया। टर्म याद रख लेना भैया, क्वेश्चन आएगा। टिश्यू में यदि हो रहा है तो हाइपोक्सिया। और एक होता है हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया ये क्या होता है, वही हाइपो का मतलब कम होना, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन, और ईमिया जुड़ गया मतलब क्या हो गया आपका, ब्लड हो गया। क्या हो गया, ब्लड हो गया। तो ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होगी तो उसको हाइपोक्सीमिया बोलेंगे, और टिश्यू में यदि ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो उसको बोलेंगे हाइपोक्सिया। दोनों टर्मिनोलॉजी बहुत ही शानदार है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो याद कर लेना इनको कि हाइपोक्सिया और हाइपोक्सीमिया क्या होते हैं। क्लियर है, तो हाइपोक्सिया और हाइपोक्सीमिया आपका क्लियर हो गया। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जब ऑक्सीजन की कंटिन्यूअस सप्लाई बंद हो जाती है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, उस सिचुएशन के अंदर बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है, उस टर्म को हम क्या बोलते हैं,
बोलते हैं हाइपोक्सिया। और हाइपोक्सिया यदि ब्रेन में होगी तो आपकी डेथ हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। हाइपोक्सिया ब्रेन में 10 मिनट से ज्यादा होगी तो आपकी डेथ हो जाएगी, यानी ब्रेन को यदि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आप मर जाएंगे। इसके अलावा देखो बॉडी के अंदर एक वेस्ट मटेरियल होता है। कौन सा वेस्ट मटेरियल होता है भैया? वैसे तो बहुत सारे वेस्ट मटेरियल होते हैं, लेकिन एक CO2 नाम का कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होती है, वेस्ट मटेरियल होता है। इसको भी कंटिन्यूअसली बाहर निकालना जरूरी है, कंटिन्यूअसली बाहर निकालना जरूरी है। तो यदि कंटिन्यूअसली आप जिसको बाहर निकालते हो तो इसमें भी कौन हेल्प करते हैं? आपके लंग्स, यानी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प करता है। यदि रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होगा तो आपकी CO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट होता है, घर में कोई वेस्ट होता है उसको बाहर निकाल देते हैं ना, बाहर फेंक देते हैं, कूड़ा कचरा जो होता है, वैसे ही CO2 अपनी बॉडी के लिए क्या होता है, वेस्ट होता है, जिसको हमें क्या करना होता है, बॉडी से बाहर निकालना होता है। और बाहर निकालने के लिए कौन हेल्प करते हैं? लंग्स हेल्प करते हैं। ओके, फिर उसके बाद में एक्सचेंज जो होता है ये गैसेज का, दोनों का, CO2 और ऑक्सीजन दोनों का जो एक्सचेंज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन की कोई परिभाषा पूछे आपसे कि रेस्पिरेशन क्या होता है, कि गैसेज का जो एक्सचेंज होता है किसके बीच में? एटमॉस्फेयर और बॉडी के बीच में जो एक्सचेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्लियर है? उसको हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। अगली बात करते हैं। अगला पार्ट ये होता है कि एनाटमी। एनाटमी के मतलब होता है संरचना। संरचना, दो नाम आते हैं, एक होता है एनाटमी, एनाटमी का मतलब होता है संरचना, एनाटोमी भी बोलते हैं कोई, एनाटमी, और फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी। अब दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये भी बता देता हूँ, मेडिकल टर्म है दोनों। यदि हम लंग्स की संरचना पढ़ रहे हैं कि उसमें कौन कौन से टिश्यू होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन सी सेल्स होते हैं, तो इसको तो हम बोलते हैं एनाटॉमी। यदि इस लंग्स का क्या क्या फंक्शन होता है, कार्य जो होता है ना, फंक्शन या फिर कार्य जो होता है, उस कार्य को हम क्या बोलते हैं? इसकी फिजियोलॉजी, इसकी फिजियोलॉजी। तो यदि हम मान लो बात करें कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो है वो स्ट्रक्चर को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और एक लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होती है, ठीक है। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कौन कौन से आते हैं? देखो यहाँ जो होता है, आप लैरिंक्स से नीचे जो है ना उसको छोड़ दो, लैरिंक्स से नीचे जो होता है वो, उसको आप क्या कर लो, छोड़ दो। यानी ऊपर क्या क्या पढ़ा था पहले? ये दोनों नोस्ट्रिल होते हैं, नेजल कैविटी होती है आपकी, ये कौन सी ओरल कैविटी होती है। तो यही तो है सारी की सारी फेरिंग्स, फेरिंग्स तक। देखो नोज हो गया अपर के अंदर, नेजल कैविटी हो गई, साइनस हो गया, और फेरिंग्स, ये तो क्या होते हैं? अपर रेस्पिरेटरी, यानी ऊपरी भाग बोलते हैं इनको। रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्या बोलते हैं? ऊपरी भाग बोलते हैं। और लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकियल ट्री और लंग्स, ये क्या आते हैं? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं। अब यदि हम इसको डायग्राम के थ्रू समझें कि दोनों जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अब देखो इसमें दो चीजें आपको बताई गई है कि इसमें भी क्या है फंक्शनली, वो तो एनाटॉमी के पोर्शन पे देख लिया कि यहाँ से ऊपर वाला जो है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, यहाँ से नीचे जो आ रहा है वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। अब क्या किया है उसने? अब उसने बताया है कि फंक्शनली फिजियोलॉजी के आधार पे भी हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला कंडक्टिंग पोर्शन और दूसरा होता है रेस्पिरेटरी पोर्शन। कंडक्टिंग पोर्शन का मतलब होता है जो कंडक्शन करता है, जो लेके जाता है, किसको किसको लेके जा रहा है? ऑक्सीजन और गैसेज को जो लेके जा रहा है वो कंडक्शन। और रेस्पिरेटरी पोर्शन का मतलब होता है जिसके बीच में गैसेज का एक्सचेंज हो रहा है, उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी। अब देखो इन ऑर्गन्स में से कौन कौन से ऐसे हैं जो कंडक्शन के काम में आते हैं और कौन कौन से ऐसे होते हैं जो रेस्पिरेटरी के पोर्शन में काम आते हैं। क्लियर है? कौन कौन से रेस्पिरेटरी के और कौन कौन से कंडक्शन के पार्ट में। अब देखो हम यदि कंडक्शन की बात करें, जो सिस्टम जो कि क्या करता है, ट्यूब से जुड़ा होता है और फेफड़ों तक जिसको जो गैस को लेके जाता है वो कौन सा होता है। अब उसमें देखो पहला आता है आपका नोज, दूसरा आता है फेरिंग्स, तीसरा आता है लैरिंग्स, चौथा आता है ट्रेकिया और पांचवा आता है ब्रोंकाई। ये तो कौन से होते हैं? कंडक्शन में। और रेस्पिरेटरी पोर्शन में ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोला डक्ट और एल्वियोलाई। यदि आप इसको अलग अलग तरीके से समझोगे तो हम उसको अभी अगले डायग्राम में देखेंगे। यदि हम डायग्राम की बात करें, देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि देखो यहाँ फेरिंग्स है, इतना था जो पोर्शन है, इतना था जो पोर्शन है, इस पोर्शन को तो क्या बोल दिया उसने? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इससे नीचे जो था वो लोअर रेस्पिरेटरी
ट्रैक्ट। ये कौन सा होता है आपका? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं इसको। तो अपर में कौन कौन से आ गए देखो यहाँ पे, नोज आ गया, नेजल कैविटी आ गई, और नेजल कैविटी के बाद में आपके फेरिंग्स आ गए। लोअर में कौन आ गया? लेरिंग्स आ गया, ट्रेकिया आ गया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलार जो पार्ट होते हैं वो सारे के सारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आ गए। अब इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं भैया, वो देख लो। पहला, यदि हम नोज और माउथ की बात करें, नोज और माउथ के बारे में फंक्शन हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि नोज और फंक्शन माउथ के कौन कौन से फंक्शन होते हैं। फिल्टर करता है हवा को, वार्म करता है हवा को, और नमी प्रोवाइड करवाता है, यही करता है। अब इसके अलावा जो आपका म्यूकस होता है, उस म्यूकस का और काम होता है, पूछ ले आपसे कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसका और क्या काम होता है? वो ट्रैप करता है, फंसाता है किसको? बैक्टीरिया और फॉरेन जो भी डेब्रीज होती है। फॉरेन का मतलब बाहर के जो खतरनाक डेब्रीज होते हैं, खतरनाक माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह जो होते हैं, उनको क्या करता है? ये ट्रैप करता है। इसके अलावा सीलिया जो होते हैं, ये सीलिया क्या करते हैं? म्यूकस को थ्रोट की तरफ, म्यूकस को थ्रोट की तरफ एक्सपेल करते हैं। अब सीलिया क्या होते हैं देखो, कोई भी ये जो ट्यूब होती है, इस ट्यूब के अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे ऐसे वाले, ठीक है। ये सारे के सारे क्या होते हैं? इस डायरेक्शन में होते हैं। तो अब आपको ये पता है कि म्यूकस जो होती है ना, वो क्या होती है? लिक्विड होती है। म्यूकस कौन सी होती है? लिक्विड होती है। अब लिक्विड क्या होगा? यदि लंग्स में जाएगा तो लंग्स के लिए क्या होगा? वहां पे ये हानिकारक होता है। अब इसको बाहर कैसे निकाले? जैसे मान लो यहाँ पे म्यूकस है, इस म्यूकस को क्या करते हैं? ये बाहर की तरफ ऐसे एक्सपेल करते हैं, और यहाँ पे कौन होता है? आपका थ्रोट होता है। थ्रोट होता है, और थ्रोट की तरफ जो आपका जीआईटी ट्रैक्ट होती है, जीआईटी ट्रैक्ट की तरफ आपके म्यूकस को बाहर निकालता है। वो कभी भी फेफड़ों में नहीं भेजता है, फेफड़ों में भेज देगा तो आपको क्या? एस्पिरेशन हो जाएगा, और आपको एस्पिरेशन निमोनिया हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी जान भी जा सकती है। क्लियर है? अब फेरिंग्स की बात कर लेते हैं। फेरिंग्स के अंदर पासे जो फूड और एयर जो होती है, फूड और एयर कॉमन एयरवे होता है ये, जिसके अंदर क्या होते हैं? कुछ टोनसिल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? टोनसिल्स प्रेजेंट होते हैं। ये टोनसिल्स क्या करती हैं? लिम्फेटिक टिश्यू होते हैं जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाते हैं। क्लस्टर्स ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू होते हैं जो क्या करते हैं? बॉडी के अंदर इम्यूनिटी। सवाल पूछ ले कि टोनसिल्स का क्या काम होते हैं? टोनसिल्स हमें क्या करते हैं? इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाने में हेल्प करते हैं। फिर आता है लेरिंग्स। लेरिंग्स के अंदर कौन सा पार्ट होता है जो आवाज प्रोड्यूस करता है? लोकल वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड बोलते हैं इसको, ठीक है। ये वोकल कॉर्ड क्या करता है? आवाज को प्रोड्यूस करता है। प्लस इसी के अंदर क्या होता है? एपिग्लोटिस होता है। ये एपिग्लोटिस किस किस को कवर करता है? देखो, लेरिंग्स को, और यानी जब हम लेरिंग्स का मतलब जो विंड पाइप जो है अपनी, जो हवा की पाइप होती है ना, वहां से दो पाइप निकलती है। एक पाइप ऐसी होती है जो फेफड़ों में जाती है, एक पाइप ऐसी होती है जो पेट में जाती है, स्टमक में जाती है, आमाशय में जाती है आपको, ठीक है। जब हम खाना खा रहे होते हैं तो ये एपिग्लोटिस ही वो पार्ट होता है जो अपनी विंड पाइप के जाके वाल लगा देता है, ढक्कन लगा देता है कि खाना जो है वो कभी भी हम श्वास की नली में ना चला जाए, एपिग्लोटिस। और जब खाना नहीं खा रहे होते हैं, श्वास चल रहा होता है, तब ये ढक्कन वापस खुल जाता है। तो सवाल आपसे ये पूछे, सिंपल सिंपल सवाल पूछेगा आपसे, ध्यान रखना। सवाल आपसे ये पूछे कि विंड पाइप के अंदर जो हवा की जो पाइप है अंदर फेफड़ों में जो जाती है, उसमें खाने और पानी को एंटर होने से बचाने के लिए कौन सी संरचना अपनी ओरल कैविटी में प्रेजेंट होती है? तो याद रखना, एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस। याद रख लेना उसका नाम। एपिग्लोटिस क्या करता है? आपके लेरिंग्स को कवर करता है ड्यूरिंग, जब आप खाना खा रहे होते हो या पानी पी रहे होते हो। दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते ना। पानी पी रहा होता है उस टाइम में कोई श्वास लेता है? नहीं लेता। क्यों? क्योंकि वो ढक्कन खुल जाएगा, और खुलेगा तो आपका पानी कहाँ चला जाएगा? फेफड़ों के अंदर चला जाएगा। क्लियर है? उसके बाद में हम बात करते हैं ट्रेकिया की। ट्रेकिया क्या होती है? विंड पाइप होती है जिसके अंदर सी शेप्ड कार्टिलेज होते हैं। सवाल पूछेगा यहाँ से, सी शेप्ड कार्टिलेज जो होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं? ट्रेकिया के अंदर। यहाँ पे देखो, आपका आपका ये जो पार्ट है ना, ये वाला, इस वाले पोर्शन में क्या होती है? ट्रेकिया प्रेजेंट होती है। आपको फील भी हो रहे होंगे सी शेप्ड जो पोर्शन होते हैं। क्या काम होता है? ये सी शेप्ड कार्टिलेज का, ये विंड, देखो आप क्या करोगे, सांस खींचोगे, किसी पाइप को देख लो आप, किसी पाइप में से आप एकदम से वैक्यूम क्रिएट करोगे, पाइप चिपक जाएगी? चिपकेगी नहीं, वो पिचक जाएगी। चिपकना और पिचकने में दो डिफरेंस होता है। चिपकने के अंदर ऐसे, और पिचकने में पूरा, जैसे आप इस तरीके से पूरे की पूरे तरीके से क्या हो जाती है? पिचक जाती है। तो पिचकने से बचाने के लिए सी शेप्ड कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। वो भी किस में प्रेजेंट होते हैं? ट्रेकिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। किस में होते हैं? ट्रेकिया में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? फिर हम बात करते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई जो होती है वो लंग्स के अंदर ब्रांचेज होती हैं, अलग अलग क्लस्टर्स होते हैं, गुच्छे होते हैं, ठीक है। ये ब्रोंकाई, यानी आगे ट्रेकिया जैसे गई है ना अंदर,
जैसे ये ट्रेकिया थी, ये ट्रेकिया जाके ब्रोंकाइस में कन्वर्ट होगी, ब्रोंकाई जो होती है ना फिर पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है, ठीक है, ऐसे पार्ट्स में फिर आगे जाके ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट होती है, अंदर जा जाके पूरा एक जाल बन जाता है फेफड़ों में जाके, जहाँ पे क्या होती है आप जो सांस लेते हो ना अलग अलग ब्रांचेज में जाके पूरा टोटल लास्ट पोर्शन तक चला जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई का मतलब लास्ट पोर्शन, टर्मिनल पोर्शन ऑफ द लंग्स, फेफड़ों का जो टर्मिनल पोर्शन होता है उसको हम एल्वियोलाई बोलते हैं, ठीक है। जब ब्रोंकाई आगे जाके, ये ब्रोंकाई थी दोनों, ठीक है, यहाँ आके किस में कन्वर्ट होगी, ब्रोंकियोल्स में, स्मॉलर ब्रांचेज जो होती हैं ब्रोंकियोल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, और ब्रोंकियोल्स आगे जाके किस में क्या होती हैं, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई कौन सा पार्ट होता है, वो होता है आपका एयर सैक्स होते हैं, क्या होते हैं, एयर सैक होते हैं, एयर के क्या होते हैं वहां पे सैक प्रेजेंट होते हैं, जो क्या काम करते हैं, गैस एक्सचेंज करवाते हैं खून और फेफड़ों के बीच में, ब्लड और फेफड़ों के बीच में। अब आप ये सोच सकते हो, ये पूछा जाए कि ब्लड को जो इंटरनल रेस्पिरेशन के अंदर जो ऑक्सीजन वगैरह देती है वो वाली स्ट्रक्चर का नाम क्या है, तो याद रख लेना एल्वियोलाई, बिलाई से याद रख लेना, ठीक है। बिल्ली जो होती है ना, बिलाई हम राजस्थान में बोलते हैं बिलाई वाला, ठीक है, बिल्ली जो होता है, ठीक है। एल्वियोलाई क्या होती है, टर्मिनल पोर्शन होता है जो क्या करता है, गैस एक्सचेंज में हेल्प करता है। इनमें से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, भैया याद रख लेना क्या क्या काम होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन यही है इसका, यहीं से आपको सवाल पूछे जाएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उन छोटे छोटे क्वेश्चंस में यदि आप हार गए हो तो आप सिलेक्शन से दूर चले जाओगे, और सिलेक्शन आपको लेना है तो हर एक छोटे छोटे क्वेश्चन पे ध्यान कर रखना बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज आप कंपटीशन में बहुत पीछे हो। हम सिर्फ आपको मैटर दे सकते हैं, पढ़ाई आपको ही करनी पड़ेगी, मैटर हम दे सकते हैं, पढ़ाई आपको ही करनी पड़ेगी, क्लियर है। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। डायग्राम में आपको समझ में आ गया होगा, फिर से मैं बता देता हूं कि यहाँ पे देखो नोज आ गया, नोज के बाद में ये वाला देखो यहाँ ट्रेकिया आया था, ट्रेकिया दो पार्ट में ब्रोंकस में डिवाइड हो गया, ब्रोंकस जो होती है वो फिर से इधर वाला तो तीन पार्ट में डिवाइड होता है, तीन ब्रोंकियो ब्रोंकस में डिवाइड होता है ब्रोंकाइज के अंदर, ठीक है, ब्रोंकाइज के अंदर, और इधर वाला क्या होता है, दो ब्रोंकाई में डिवाइड होता है। कौन सा इधर वाला सर, लेफ्ट वाला जो होता है उसमें दो ब्रोंकाई डिवाइड होती है और राइट वाले में तीन होती है। दो ही क्यों होती है, क्योंकि लेफ्ट साइड में कौन प्रेजेंट होता है, आपका हार्ट प्रेजेंट होता है, इसलिए स्पेस कम मिलता है, इसलिए जो लेफ्ट साइड की ब्रोंकाई जो होती है वो दो होती है, और राइट साइड की जो होती है वो कितनी होती है, तीन ब्रोंकाई होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, याद रखना, लेफ्ट साइड में दो ब्रोंकाई होती है, राइट साइड में तीन ब्रोंकाई होती है। फिर आगे जाके ये छोटे छोटे पोर्शन के अंदर ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया, और लास्ट में एल्वियोलार सैक के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखो, अब हम बड़े लेवल पे पढ़ लेते हैं कि सर नोज क्या होता है। नोज जो होता है वो कहाँ होता है, फोरहेड के अपर लिप के ऊपर, ये सामने वाला पोर्शन क्या है, फोरहेड है, ये कौन सा पोर्शन है, फोरहेड, और अपर लिप जो है ना उसके ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है कौन, आपका नोज, ठीक है। और क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ सकता है कि फर्स्ट ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कौन सा है, श्वसन तंत्र का पहला अंग कौन सा है, पहला अंग कौन सा होता है, नोज ही होता है, कौन होता है, नोज होता है। प्लस दूसरा ये पूछ सकता है कि एंट्रेंस ऑफ इनहेल्ड एयर, यानी जो अंदर की तरफ जो हवा ले रहे हैं उनका एंट्रेंस पोर्शन कौन सा होता है, नाक होता है। सवाल ये भी पूछ लेता है, यानी प्रवेश कहाँ से करती है हवा, नाक से करती है। प्लस इसके फंक्शन कौन कौन से होते हैं, आपके नाक के फंक्शन कौन कौन से होते हैं बता चुका हूं मैं आपको, वार्म करता है हवा को, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए क्या करता है, हवा को, अरे आप लोग सांस लेते हो तो नहीं आती है, गर्म गर्म हवा आती है, ठीक है, वो उसमें से कुछ पोर्शन जो होता है ना वार्म करने में, आपका नोज भी हेल्प करता है, नाक भी हेल्प करता है, मॉइस्चर करता है और फिल्टर करता है, मॉइस्चर करता है, नमी प्रोवाइड करवाता है और हवा को छान के देता है आपको, ठीक है। इसके अलावा इसके दो पोर्शन होते हैं, एक एक्सटर्नल नोज और दूसरा इंटरनल नोज। एक्सटर्नल नोज को नोज बोलते हैं और इंटरनल नोज को नेजल कैविटी बोलते हैं। इंटरनल नोज को हम क्या बोलेंगे, नेजल कैविटी बोलेंगे, ठीक है। अब यदि हम बात करें कि नोज के अंदर, नोज जो होती है इसमें दो तरीके के पोर्शन होते हैं। नोज जो होता है ना दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक होता है आपका बोनी पोर्शन जो हड्डी से मिलकर बनता है, और दूसरा जो कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर होती है जो कार्टिलेजेस यानी टिश्यू से मिलकर बना होता है, क्लियर है, टिश्यू से मिलकर बना होता है। बोनी पोर्ट के अंदर कौन कौन सी होती है, वो बोन्स इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछ लेगा आपको, सवाल पूछ सकता है कि जो बोनी पार्ट ऑफ द नोज होता है, नाक का जो बोनी पार्ट होता है वो किससे मिलकर बना होता है, एक फ्रंटल, एक नेजल और एक मैक्सिलरी बोन्स के द्वारा मिलकर बनता होता है। फ्रंटल, नेजल और मैक्सिलरी, ठीक है। फ्रंटल का मतलब आपकी ये फ्रंटल बोन होगी, मैक्सिलरी जो आपका ये ऊपर वाला जबड़ा है ना मैक्सिला, इसके
इसके ऊपर वाले टॉप वाले पार्ट से, और आपकी ये नेजल बोन जो होती है ना, नेजल सेप्टल जो होती है ये वाली बोन, इससे मिलकर बनता है। तीनों बता दी मैंने। इधर कौन सा होता है, फोरहेड, नीचे होता है मैक्सिलरी, और ये वाला जो बोन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, नेजल बोन बोलते हैं। इसके अलावा कार्टिलेज कौन कौन से होते हैं, एक सेप्टल कार्टिलेज होता है, लेटरल कार्टिलेज होता है, और एलर कार्टिलेज होते हैं। ठीक है, ये जो कार्टिलेज होते हैं ना, जो आपके नोज की स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं, जो एक पाइप बना के रखते हैं अंदर, वो वाले 3 कार्टिलेज होते हैं, वो सेप्टल कार्टिलेज, लेटरल कार्टिलेज और एलर कार्टिलेज। अब देखो इंटरनल पोर्शन जो होता है वो एक लार्ज कैविटी होती है। यहाँ तो आपको छोटे छोटे तो नाक ही दिख रहे हैं, पीछे जाके क्या होता है, ये एक बड़ी कैविटी बनाते हैं। किसके अंदर, स्कल के अंदर, जो आपकी खोपड़ी की बोन्स है वहां पे जाके ऊपर जाके क्या करते हैं, एक बड़ी सी कैविटी बनाते हैं, गुहा बनाते हैं, जो क्या करती है, एक्सटर्नल नोज के एंटीरियर पोर्शन को कम्युनिकेट करती है थ्रोट के साथ में। पीछे आपका जो थ्रोट गला जो है उस वाले पोर्शन के साथ में क्या करती है, वो कैविटी। और ये जो आवाज की पिच मेंटेन होती है ना, आपकी इको जो साउंड आती है बोलने पे, वो उसी की वजह से आती है। जो नेजल कैविटी होती है ना पीछे, जो स्कल बोन्स के बीच में होती है, उसी से आपकी क्या होती है, पिच मेंटेन होती है, आवाज की क्या होती है, वॉइस मेंटेन होती है। अब लाइनिंग में कौन कौन से होते हैं, इसमें वेस्कुलर कोल्यूमिनर एपिथेलियम टिश्यू होते हैं, और म्यूकस सीक्रेटिंग गोबलेट सेल्स पाई जाती हैं। सवाल इंपॉर्टेंट है भैया, इसको याद रख लेना कि जो नोज के अंदर म्यूकस सीक्रेटिंग ग्लैंड्स होती हैं उनका क्या नाम है, याद रख लेना, गोबलेट सेल्स। क्या बोलते हैं, गोबलेट सेल्स बोलते हैं। म्यूकस सीक्रेटिंग ग्लैंड्स जो होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, गोबलेट सेल्स बोलते हैं। अब ये देख लो सामने, रूट ऑफ द नोज जो है, मैंने क्या बोला था, यहाँ पे कैविटी बनाता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, नोज ब्रिज बोलते हैं। ये नेजल बोन होगी, ये नेजल सेप्टल कार्टिलेज हो गए। यहाँ पे ये क्या है, सारे के सारे जो कार्टिलेज जो आपके नाक को बना रहे हैं ना, यहाँ पे देखो ऐसे ऐसे घुमा के सुंदर सा नाक बना रखा है आपका। ठीक है, इधर से ऊपर उठ के, मेरा तो खैर छोटा है, आपका तो बड़ा होगा। ठीक है, तो लेटरल कार्टिलेज होते हैं और मेजर एलर कार्टिलेज जो होते हैं, ये कार्टिलेज के नाम है। ये वाला पोर्शन जो होता है वो एलर कार्टिलेज होता है, ये वाला पोर्शन जो होता है लेजर एलर कार्टिलेज होता है, ये लेटरल कार्टिलेज होता है, और ये नेजल सेप्टल कार्टिलेज जो साइड की तरफ ये वाला जो ऑर्गन होते हैं ना, जो बनाते हैं, जो इसको स्ट्रक्चर एक फिक्स स्ट्रक्चर में बना के रखते हैं। कहीं ऐसा है कि स्किन की तरह इधर लुढ़क गया आपका नाक या इधर लुढ़क गया, ऐसा होता है, नहीं होता। तो उसकी जो शेप बना के रखते हैं वो कौन करते हैं, कार्टिलेज बना के रखते हैं, और वो कार्टिलेज मैंने आपको बताई दिया। ठीक है, आगे हम बात करें कि नेजल कैविटी की हम बात करें, तो नेजल कैविटी जो होता है वो बेस ऑफ जो नोज होती है वो 2 ओपनिंग सेपरेट होती है नेजल सेप्टम से। बीच में क्या है, नेजल सेप्टम होता है, जो दोनों नाकों को अलग कर रहा है ना, दोनों नाक जो है उनको अलग कर रहा है, उसको नेजल सेप्टम, जो बोन दिखती है आपको यहाँ पे, ठीक है, अंदर की तरफ, वो नेजल सेप्टम होता है। ठीक है, ये जो होता है, इसको जो बाहर की तरफ जो ओपनिंग निकल रही है उनको नोस्ट्रिल्स बोलते हैं, नेर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोस्ट्रिल्स या फिर नेर्स बोलते हैं। उसके बाद में एंटीरियर नेर्स जो होते हैं वो क्या किस में खुलते हैं, नेजल कैविटी के अंदर, और इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें उसके बाद में यदि हम बात करें कि कैविटी जो होती है वो कैविटी कहाँ जाके खुलती है, आपके फेरिंग्स में जाके खुलती है। कहाँ खुलती है, फेरिंग्स के अंदर जाके खुलती है। अब देख लो, यहाँ पे आपके नेर्स हो गए, ये आपकी हाई कार्टिलेज हो गए। कार्टिलेज के बाद में देखो पीछे जाके यहाँ पे इतनी बड़ी सारी से क्या बन रही है, आपकी एक कैविटी बन रही है। ये क्या बन रही है, कैविटी बन रही है, और ये कैविटी आके जाके किस में निकलती है, किस में जाती है, आपकी फेरिंग्स में जाके खुलती है। ठीक है, यही मैं बता रहा था कि बड़ी सी कैविटी बनती है और पीछे जाके वो किस में निकलती है, आपकी फेरिंग्स में जाके ओपन होती है। ठीक है, तो ये था आपका फेरिंग्स वाला पोर्शन। फिर हम बात करते हैं कि पैरानेजल साइनसेज कौन से होते हैं। साइनसेज देखो, इसमें एक डायग्राम में देखा होगा, नेजल साइनसेज, ये वाला नेजल साइनसेज है। ये नेजल साइनसेज क्या होते हैं, हवा के भरे हुए होते हैं। ठीक है, अब देखो किसी भी आवाज को जानने के लिए किसकी जरूरत होती है, मीडियम की, हवा की जरूरत होती है। हवा नहीं होगी तो आवाज जाएगी नहीं, हवा बंद हो जाएगी। वैक्यूम में आप चिल्ला के देख लो, जोर जोर से चिल्ला के देख लो, आवाज जाएगी नहीं, क्योंकि वहां क्या है, एयर का एक्सचेंज नहीं है। एयर का एक्सचेंज नहीं होगा तो इसका मतलब वहां पे क्या होगा, तो इसी आवाज को मेंटेन करने के लिए एयर फिल्ड सैक्स होते हैं, एयर फिल्ड पोर्शन होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, साइनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनस, जिनका काम क्या होता है, जो आपका इंटरनल एनवायरमेंट जो है उसको प्रेशर मेंटेन करने के काम में आते हैं।
ठीक है, साइनसेस का क्या काम होता है, एयर फील्ड होते हैं, तो वही साइनसेस के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो साइनसेस के अंदर साइनसेस जो होते हैं वो एयर फील्ड स्पेस होते हैं, हवा से भरी हुई स्पेस होते हैं। ये क्या करते हैं, मैक्सिलरी कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एक तो मैक्सिलरी, फ्रंटल, एथमोइड और स्पिनोइड बोन्स ऑफ द स्कल, स्कल की बोन्स होती है, ठीक है। इन बोन्स के बीच में क्या होते हैं, बने हुए होते हैं कौन, साइनसेज। नाम याद रख लेना कि साइनसेज होते हैं, एयर फील्ड होते हैं। काम क्या होता है ये बता देना। कहाँ ओपन होते हैं, नेजल कैविटी के अंदर होते हैं। कौन सी, म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइन होती है, इनमें क्या प्रेजेंट होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन। क्या काम करते हैं, स्कल का वेट कम करने के काम में आते हैं, स्कल का वेट कम करने के काम में आते हैं। किसी भी चीज में हम हवा भर देंगे तो वेट उसका अपने आप कम हो जाएगा। आपकी खोपड़ी का वजन कम करने के लिए उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, साइनसेज प्रेजेंट होते हैं। और इनका यदि इन्फेक्शन हो गया तो उसको हम बोलते हैं साइनोसाइटिस। क्या बोलते हैं, साइनोसाइटिस, जिसके लिए आपको एंटीबायोटिक वगैरह ट्रीटमेंट लेने की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर आपको यदि साइनोसाइटिस बोल दे तो इसका मतलब आपके साइनसेज में दिक्कत होगी। अब देखो नेजल कैविटी के फंक्शन कौन कौन से होते हैं। पहला तो होता है रेस्पिरेशन। क्या काम करती है नेजल कैविटी, नेजल कैविटी पासेज होती है किसकी, हवा की, यानी रेस्पिरेशन, जो आपकी CO2 और ऑक्सीजन जो होती है उनको प्रोवाइड करवाती है। इसके अलावा एयर कंडक्शन, एयर विथ 5 डिग्री 55 डिग्री इज कन्वर्टेड टू 31 to 37 डिग्री एट द नेजोफेरिंग्स, यानी एयर का जो टेम्परेचर होता है वो 5 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्या होता है, 5 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इस 5 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड को कम करता है किसमें, 37 डिग्री सेंटीग्रेड में। वो कौन करते हैं, आपकी नेजल कैविटी करती है। यानी मैंने क्या बोला था, टेम्परेचर कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इसके अलावा इनहेल्ड जो होती है वो ह्यूमिडिफायर एयर प्रोवाइड करवाने काम में आता है। ये मैंने बता दिया, हवा को क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, वार्म करते हैं और ह्यूमिडिफाई करते हैं। ये फंक्शन मैंने आपको बताई दिया। डिफेंस, डिफेंस के लिए मैंने गोबलेट सेल्स बताई थी। और इसके अलावा क्या होती है इसके अंदर, म्यूकोसिलियरी सिस्टम प्रेजेंट होता है जो म्यूकस सीक्रेट करता है। म्यूकस सीक्रेटिंग ग्लैंड्स को हम क्या बोलते हैं, गोबलेट सेल्स बोलते हैं, जो बॉडी को क्या करती हैं, डिफेंस प्रोवाइड करवाती हैं। एंटी बॉडीज और एंजाइम्स जो होते हैं उसमें वो अगेंस्ट बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करते हैं। और इसके अलावा क्या होती हैं, कुछ इरिटेंट्स ऐसे होते हैं जिनको क्या करवाते हैं, बाहर निकालने का काम करती हैं। ओल्फैक्टरी सिस्टम जो होता है एनवायरमेंट के अंदर ओल्फेक्शन का काम करते हैं, यानी स्मेल का पता लगाने के काम में आते हैं। और स्पीच में हेल्प करते हैं। वोकल कॉर्ड जो होता है वो आपका स्पीच में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये था अपना नेजल कैविटी, ये थी अपनी नेजल कैविटी। बात करेंगे अगली फेरिंग्स की अगली क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ऐसी ही शानदार क्लास को देखने के लिए आप हमारे चैनल को, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिसकी वजह से आने वाले जो वीडियोस हैं उन वीडियोस तक आपको जरूर पहुंचाया जाए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट और बहुत ही शानदार वाली क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।